नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बम मिलने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद जब वहां जांच पड़ताल की गई तो ये खबर अफवाह निकली है। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर बम मिलने की जानकारी मिली थी। दरअसल एक कॉल आया था और कॉल करके ये धमकी दी गई थी कि आवास के बाहर बम है, जिसके बाद जो बम स्क्वाड थी वो जांच के लिए पहुंची और जब बम निरोधक दस्ता जांच के लिए पहुंचा तो ये खबर अफवाह निकली। दरअसल सीएम आवास के पास कई जगहों की छानबीन की गई जहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, जिसके बाद डीसीपी सेंट्रल की ओर से जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि सीएम आवास के बाहर बम मिलने की जो खबर थी वो अफवाह है। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों में जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और फर्जी कॉल करने वाले का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये फर्जी कॉल किसके जरिए की गई थी, क्या मकसद था। ये तमाम चीजें जो हैं वो जाहिर तौर पर जांच का विषय है, लेकिन ये अपने आप में अगर अफवाह भी थी तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला हो सकता है कि इस तरीके का दरअसल फर्जी कॉल आया था। आखिर वो कॉल किस मकसद से किया गया था, कौन वो लोग थे, इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। लेकिन ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई है, जहां सीएम आवास के बाहर बम मिलने की खबर सामने आई। उसके बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई और मौके पर बम स्क्वाड जांच के लिए सीएम आवास पहुंचा, जहां जांच पड़ताल की गई और जांच में कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है जिससे ये कहा जाए कि दरअसल बम की जानकारी सामने आई है। तो इस पूरे मामले पर डीसीपी सेंट्रल ने जानकारी देते हुए इस पूरी खबर को ही अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि ये फर्जी कॉल थी। तो लखनऊ में एक तरफ सीएम आवास के बाहर बम मिलने की ये अफवाह, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही उद्धव गुट के बीच जो घमासान जारी है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल बड़ी बेंच में मामला नहीं भेजा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। पूरा मामला उद्धव और शिंदे विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक पहलू को बड़ी बेंच में भेजने से इनकार कर दिया गया है। उद्धव कैंप ने कोर्ट में ये मांग की थी। 5 जजों की बेंच की तरफ से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाया है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दरअसल एक याचिका में 2016 के नवाम रैपिया फैसले को समीक्षा के लिए 7 जजों की बेंचों को भेजने की मांग की थी। इस मामले में ये कहा गया था कि जब स्पीकर के खिलाफ खुद पद से हटाने का प्रस्ताव लंबित हो तब वो विधायकों की अयोग्यता पर विचार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट अब 21 फरवरी से मुख्य केस पर सुनवाई शुरू करेगी, लेकिन जिस तरीके से उद्धव कैंप की ओर से ये मांग की गई थी कि दरअसल इस पूरे मामले को बड़ी बेंच को भेजा जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि दरअसल ये बड़ी बेंच को मामला नहीं भेजा जाएगा। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो 5 जजों की बेंच ने ये कहा था कि अगर स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव लंबित है, एमएलए की अयोग्यता पर विचार नहीं कर सकते। इसी तरह से एकनाथ शिंदे की बगावत के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन डिप्टी स्पीकर के पास शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं था। इस कारण से उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। उद्धव खेमे ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती दी थी और जब उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से इस पूरे फैसले को चुनौती दी गई तो जाहिर तौर पर उसके बाद अब कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है। 5 जजों की बेंच की तरफ से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये अपना फैसला सुनाया है। तो कहीं न कहीं के उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल कुछ वक्त पहले ही देखने को मिला। दरअसल उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना, उससे
सिंधे गुट ने बगावत कर ली। एकनाथ शिंदे के साथ साथ तमाम जो शिवसेना के विधायक थे वो दरअसल शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे इतने कमजोर पड़ गए कि दरअसल वो सरकार ही नहीं बचा पाए और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर वहां सरकार का गठन कर लिया। और उसके बाद ये पूरा मामला न सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा में कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला, बल्कि इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा है वो उद्धव ठाकरे की ओर से खटखटाया गया। यहां तक कि दोनों ही गुट यानी उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने अलग अलग पार्टी का नाम दे दिया, जिसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में ये पूरे मामले की सुनवाई जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में अब उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी याचिका में ये कहा था कि 2016 के नवाब रेबिया फैसले को समीक्षा के लिए 7 जजों की बेंच को भेजने की मांग की थी। इस फैसले में कहा गया था कि जब स्पीकर के खिलाफ खुद पद से हटाने का प्रस्ताव लंबित हो तब वो विधायकों की अयोग्यता पर विचार नहीं कर सकते, ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। आपको ये बता दें कि शिवसेना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सामने दलील दी कि नवाब रेबिया मामले में निर्धारित कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। सिब्बल ने यह भी कहा कि ये हमारे लिए नवाब रेबिया और 10वीं अनुसूची पर फिर से विचार करने का समय है, क्योंकि इससे बहुत कुछ नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में, ये सिब्बल की ओर से कहा गया। लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे गुट की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और नीरज किशन कौल ने नवाब रेबिया पर पुनर्विचार करने की जरूरत का विरोध किया। शिंदे गुट के वकीलों ने तर्क दिया कि एक अध्यक्ष को विधायकों को अयोग्य ठहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब वो खुद हटाने के प्रस्ताव का सामना कर रहे हों। ये एकनाथ शिंदे गुट का सुप्रीम कोर्ट में तर्क था जो उनकी तरफ से दिया गया। इस पूरे मामले पर बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो पीठ थी, जो बेंच थी, उनकी तरफ से ये फैसला सुनाया गया कि बड़ी बेंच में ये पूरा मामला नहीं भेजा जाएगा। 5 जजों की बेंच ने ही ये फैसला सुनाया है। तो जाहिर तौर पर ये उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका है। हालांकि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 21 फरवरी से शुरू होगी, लेकिन अभी भी जो कहीं ना कहीं घमासान है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूं कह सकते हैं कि जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया था, तो जाहिर तौर पर उसके बाद शिंदे ने अपनी एक अलग गुट बनाया और इस गुट का बीजेपी के साथ गठबंधन किया और इस तरीके से वो सत्ता पर काबिज हो गए। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सत्ता गई है। जाहिर तौर पर ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और यही वजह है कि अभी तक पूरी जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले पर 21 फरवरी को मुख्य केस जो है उसकी सुनवाई होगी। ये इस केस का एक पहलू था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।